1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की, जिसकी फांसी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। याकूब की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ फैसला करेगी। बड़ी बेंच ने फांसी पर अपनी बहस शुरू कर दी है और आपको बता दें कि मंगलवार को 2 जजों की बेंच में मतभेद होने की वजह से मामला 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया था। चीफ जस्टिस ने जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत और जस्टिस अमिताभ राय को 3 सदस्यीय बेंच गठित उनकी की है और याकूब की फांसी पर दया याचिका महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास अभी लंबित है। आदेश के मुताबिक याकूब को कल सुबह फांसी दी जानी है। और आपको बता दें कि किस जज ने याकूब की याचिका पर क्या राय दी। जस्टिस कुरियन जोसेफ, उन्होंने राय दी कि याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन में कई खामियां हैं, इसीलिए उसकी याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी चाहिए। इस पर जस्टिस अनिल आर दवे की राय थी कि याकूब की याचिका खारिज कर देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि दोबारा सुनवाई न होना जिंदगी के अधिकार का हनन है। वहीं जस्टिस अनिल आर दवे ने राय दी कि याकूब के डेथ वारंट स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए उस पर। सुनवाई के वक्त जस्टिस कुरियन जोसेफ ने यह भी कहा कि याकूब की फांसी की सजा पर अमल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जस्टिस अनिल आर दवे ने राय दी कि दया याचिका पर महाराष्ट्र के राज्यपाल को फैसला लेना चाहिए। तो दोनों की राय अलग अलग थी, जिसको लेकर 3 जजों की बेंच को यह मामला दिया गया है। याकूब की फांसी पर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, सुनवाते हैं वो भी। नहीं, वो तो अनिवार्य हो गया था क्योंकि 2 जज के बेंच में एक तरफ और दूसरी तरफ। लेकिन जो सही फैसला है कि उनको फांसी देना चाहिए, क्योंकि उनके जो अभी आर्गुमेंट्स हैं सारे बेबुनियाद हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। और कहते हैं कि RAW का कोई रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर रामन ने कहा था कि उनको छोड़ देना चाहिए। अब ओरिजिनल लेटर मिल गई है, उसमें उन्होंने इनकार बिल्कुल कर दिया। आज की पिटीशन की सुनवाई का जस्टिस जोसेफ ने जो बात बताई है कि क्यूरेटिव पिटीशन में 3 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जजेस के अलावा वो जजेस का शामिल होना भी कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आवश्यक है, जिन्होंने इससे पहले रिव्यू पिटीशन को खारिज किया है। उसमें कोई सब्सटेंस है जिस पर आज चर्चा होगी, मगर हमारे अटॉर्नी जनरल को सरकार की तरफ से बड़ी सख्ती से ये कहा गया है कि इसका विरोध किया जाए, किसी तरह की कोई सुनवाई देकर और समय ज़ाया न किया जाए। 30 तारीख का जो इंतज़ाम किया गया है नागपुर में, उसको बरकरार रखा जाए। मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन 4 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले हफ्ते होगी फांसी अगर हो रही है तो। कानून अगर न्यायिक दृष्टि से फांसी सही और उचित मानी गई तो वो 1 हफ्ते बाद भी हो सकती है। हमें उतावल नहीं करनी चाहिए इसमें। याकूब मेमन की फांसी को लेकर कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है दिल्ली हाई कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल। रेखा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से दोनों जजेस में कॉन्फ्लिक्ट है इस बात को लेकर, हालांकि दोनों की अपनी अलग अलग राय, मामला जो है वो 3 जजों की बेंच को दिया गया है, तो इसमें सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या टल सकती है फांसी? बिल्कुल, देखिए जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं, जो आप अपने चैनल के द्वारा भी बता रहे हैं कि जब 2 जजेस के बीच के अंदर मतभेद हो गया, यानी कि उनकी दोनों की राय जो थी अलग अलग हो गई, तो उसके बाद जो न्याय प्रक्रिया है उसके अनुसार एक लार्जर बेंच, जिसको कहते हैं हम कानूनी भाषा में, वो कॉन्स्टिट्यूट होती है और जो कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। तो अब जब लार्जर बेंच जब अपना उस केस के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगी, अपना दिमाग लगाएंगी उसके ऊपर कि भाई ये जो डेथ का जो फैसला है ये सही है कि नहीं, तो क्योंकि इसमें ज़िंदगी और किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो लिहाजा इसके अंदर टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर यह भी कहा गया है कि जो एक जीवन का अधिकार है वो हर भारतीय नागरिक को सबसे अनमोल अधिकार जो है वो यही है, जीवन का अधिकार, राइट टू लिव। और अगर राइट टू लिव जो है, अगर उसके अंदर ये भी होता है कि उसको जो जस्टिस मिलने का जो अधिकार है, न्याय मिलने का अधिकार, वो भी हर जो दोषी है उसको मिलता है, भले उसको डेथ का हो। और अगर एक तरीके से सरसरी तौर से एक आम आदमी को यही लगेगा और जितने भी फैसले हों से यही लगेगा कि यही बम्बई ब्लास्ट के पीछे थे, परंतु
फिर भी एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो मूल प्रिंसिपल है हमारे कानूनी जुरिस्प्रूडेंस का, वो ये है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, पर न्याय ऐसा होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए कि हाँ न्याय हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू बी डन। ऐसा फैसला हो जो हर इंसान के, हर व्यक्ति के दिल और दिमाग के अंदर उतर जाए कि भले ये फैसला जो भी हुआ है, चाहे डेथ का होता है या नहीं होता है, परंतु सारी चीजों को देख के हुआ है और जज्बातों में बहकर नहीं हुआ है कि भाई ये बंबई ब्लास्ट के पीछे थे, इन्होंने हर तरह के कानूनी हथकंडे अपना लिए, अब तो ये फैसला करना ही है कि इनको डेथ का फैसला देना है। वारन जैसे मेमन साहब ने भी कहा भी कि बहुत सीनियर एडवोकेट है बंबई से, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर होनी ही है फांसी तो आज की आज कोई, मतलब 30 तारीख को ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हाय तौबा हो जाएगी, ये तो बाद में भी हो सकता है। बिल्कुल, तो इसके अंदर दिमाग जो भी लगा के फैसला हो वो हर पक्ष के लिए सेटिस्फैक्शन लाने वाला होना चाहिए।